नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 243 के बारे में, जिसमें हम आज आपको स्प्लीन का इंट्रोडक्शन कराएंगे। स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड होती है, जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करती है और बहुत सारे इसके काम है। हमारी जितनी भी सेल्स वगैरह हैं वो सब इसमें ही आके खत्म होती है, लास्ट स्टेज होती है, तो ये सबको रिमूव करती है। एक तरह से इसको मतलब कब्रगाह भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जहां पे दफनाया जाता है एक तरह से। फिर ये बॉडी से रिमूव करती है डेड सेल्स वगैरह उनको, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्प्लीन यानी कि तिल्ली प्लीहा इसको बोला जाता है, तिल्ली प्लीहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, ठीक है। प्रकृति यानी नेचर, ठीक है। तो उसमें इसकी प्रकृति है यिन, ठीक है, यिन इसकी प्रकृति है, ठीक है। यानी कि यिन और यांग जो दो प्रकृति होती है हमारी अल्टरनेट थेरेपीज में, यिन और यांग यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें ये हमारी जो प्रकृति यिन प्रकृति है जो हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है, और एक दूसरी होती है यांग जो पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम तत्व के बारे में। तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक है, यानी कौन से तत्व से ये बना हुआ है, ठीक है। तो तत्व इसमें आएगा अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। उसके बाद में आएगा ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो इसमें आएगी ये ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी ये इसमें अर्थ में आती है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम इसके टाइम के बारे में। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो टाइम होता है वो हमारा मॉर्निंग में 9 से 11 का होता है, यानी 2 घंटे का होता है। हर एक ऑर्गन का 2-2 घंटे का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारे अल्टरनेट थेरेपी के अकॉर्डिंग, जिसमें वो ऑर्गन बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा ज्यादा वो काम करते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गन का होता है। तो ये 9 AM to 11 AM हमारी स्प्लीन तिल्ली प्लीहा का होता है, और 9 AM से पहले 7 AM to 9 AM जो है वो हमारा स्टमक अमाशय का होता है, जो हमने पिछली वीडियोस में स्प्लीन से पहले स्टमक को बताया था, ठीक है। तो ये 9 AM to 11 AM हमारा स्प्लीन का टाइम होगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मंथ, बायोलॉजिकल मंथ, तो इसमें हमारा आएगा ये अगस्त आएगा, ठीक है। अगस्त का जो मंथ होता है, अगस्त का जो मंथ होता है वो हमारा स्प्लीन की एनर्जी उसमें ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि अगस्त के महीने को स्प्लीन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके बात करेंगे हम इसका एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो ये कहां से शुरू होता है हमारे क्या नाम है, लेग थम टू रिब ऑन 6, ठीक है, मिडिल ऑन रिब 6 टू मिडिल ऑन 6 रिब, ठीक है, यानी कि हमारी जो 6 जो रिब है 6 नंबर की उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। 6 और 7, 6 and 7, ठीक है, 6 और 7 के बीच में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसका जो अपना जो कलर है, रंग जो है, ठीक है, इसका अपना रंग क्या है, कलर क्या है, कलर, तो इसका येलो कलर है, ठीक है, येलो। उसके बाद में कुल बिंदु, ठीक है, यानी कि ऑल पॉइंट,
तो इसके 21 पॉइंट है मेरिडियन के, ठीक है। और उसके बाद में हमारा ये हॉररी पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु से क्या मतलब है कि मुख्य बिंदु का मतलब, हॉररी पॉइंट का मतलब ये है कि जिसमें इसकी एनर्जी, खुद की एनर्जी यानी कि ह्यूमिडिटी जो एनर्जी इसकी होती है पूरी भरपूर, अगर कोई हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसके हॉररी पॉइंट का मेन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारी स्प्लीन वीक है तो ह्यूमिडिटी का पॉइंट लेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर स्प्लीन हमारी एक्सेसिव में है यानी कि उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, हाइपर है, तो हम ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, समझिए। अगर स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ी हुई है तो हम ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, जिसका हमारा पॉइंट है sp3, ठीक है, ये sp3। अगर स्प्लीन की हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई है यानी कि हाइपर है तो हम sp3 को सीडेट करेंगे, और अगर ऊर्जा घटी हुई है तो sp3 को टॉन करेंगे। ये मेन होता है। बाकी उसमें कौन सा एलिमेंट कम जाता है वो आगे डिस्कस जब करेंगे इनके बाद तब बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन दोस्तों, ये हो गया नेचर हमारा किस प्रकृति का है, हीन प्रकृति का है, ठीक है। एलिमेंट कौन सा होता है, पृथ्वी तत्व होता है। जैसे 5 जो तत्व होते हैं हमारे, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, अग्नि, ठीक है। तो जैसे विंड और हीट, उसके बाद अर्थ, उसके बाद ड्राई जो होता है, स्काई जो एलिमेंट होता है, मेटल जिसे बोलते हैं, और तीसरा होता है कोल्डनेस यानी कि जल तत्व, ठीक है। तो इसी तरह से है। तो ऊर्जा ये होगी, ह्यूमिडिटी इसकी ऊर्जा होगी, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम हो गया 9 AM टू 11 AM। बायोलॉजिकल मंथ यानी कि अगस्त का महीना है, ठीक है। अब इनसे मतलब ये भी है, अगर किसी का बर्थ का टाइम 9 AM टू 11 AM होगा तो उसके अंदर स्प्लीन की जो है एक्सेसिव थोड़ी रहेगी। एक्सेसिव की ज्यादा चांस है, डिफिशियंसी का कम चांस है, ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी कोई रोग अगर आएगा तो जनरली 90% तक चांस है कि उसके बर्थ टाइम और बर्थ के मंथ से रिलेटेड हो, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन 90% तक की संभावना होती है। तो इस तरह से डायग्नोज होती है, ठीक है। तो अगर किसी का जन्म या रोग अगस्त में आता है तो उसमें हमें स्प्लीन को पहले इंक्लूड करना होता है, ठीक है। इसी तरह किसी को कोई भी रोग 9 AM टू 11 AM आता है मॉर्निंग में, तो हम उसमें स्प्लीन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्प्लीन को इंक्लूड करेंगे, उसमें कई सारे हम फैक्टर देखते हैं। अगर हमें लगता है स्प्लीन से है तो ठीक है, वरना फिर हम क्या करेंगे, ये टाइम जो है इसके अपोजिट जो टाइम है वो रात का 9 PM टू 11 PM, ठीक है। तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, वो हमारा ट्रिपल वार्बर का होता है, ठीक है। तो दोनों को मतलब मैच करेंगे, तो कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं डायग्नोज करके ट्रीटमेंट का, तब जाके सक्सेस होता है, ठीक है। काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा सीखते जाइए, समझते जाइए, फिर मैं सारा लास्ट में इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का स्प्लीन का हो गया, ठीक है। और पार्ट है हमारा 243, ठीक है, पार्ट नंबर 243, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ।